भूले भरम मरे जिन कोई, राजा राम करे सो हुई। यहाँ पर ओशो कहते हैं कि कबीर साहिब कहते थे, जिसने भी इस भ्रम में जीवन को जिया है कि मैं कुछ कर लूँगा, वह व्यर्थ ही मर जाता है। भूले भरम मरे जिन कोई, इस भ्रम से जो जीता है कि मैं कुछ कर लूँगा, वह यूं ही मर जाता है। और जो कहते हैं राजा राम करे सो हुई, अर्थात परमात्मा जो कहता है वही होता है। जिसको ये बात ख्याल में आ गई कि परमात्मा ही सब तरफ है, वही सब कुछ है, वही सब करता धरता है, मेरे किए का क्या होगा। मैं तो एक छोटी सी लहर हूँ, इतनी छोटी तरंग हूँ कि मैं कोई दिशा दे सकूँगी सागर को। क्या ये संभव होगा कि मैं जिस तरफ जाऊँ सागर वहाँ जाए? तो ऐसा तो हो नहीं सकता, यह तो असंभव है। सागर के साथ मैं हो लूँ तो ही गंतव्य मिल सकेगा, तो ही अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सकेगा। जब सभी तरफ परमात्मा है, जहाँ जैसा तहाँ तैसा, कबीर हरि ऐसा। मतलब कबीर साहब कहते हैं कि जहाँ जैसा तहाँ तैसा, कहे कबीर हरि ऐसा। जब वही है, जब वही तड़प रहा है, जब वही नाच रहा है, जब वही पीड़ित है, वही आनंदित है, और मैं एक छोटी सी तरंग हूँ। मुझ में भी वही श्वास ले रहा है, मुझ में वही जी रहा है। जन्म लिया मुझ में, वही मृत्यु भी लेगा, मुझ में वही यात्रा कर रहा है। मैं तो उसी यात्रा का एक कदम हूँ। जिसने ऐसा जाना, उसका ये भ्रम छूट जाता है कि मेरे किए का कुछ से कुछ होगा। इसीलिए तो कबीर साहब कहते हैं, राजा राम करे सो होई, वह जो करता है वही होगा। तब परम संतोष आ जाता है, तब परितोष बरस जाता है, तब सब तरफ के फूल बरस जाते हैं संतुष्टि के। जब तुम्हारे जीवन में कोई असंतोष नहीं रह जाता, मन असंतोष है, आत्मा परम संतोष है, परम तुष्टि है, जहाँ कोई रेखा भी नहीं बचती अभाव की। इसलिए दो बातें ख्याल में रख लेने जैसी है। कर्ता के भाव से बचना, चाहे पुण्य हो चाहे पाप, मेरे के भाव से बचना। उसको कहते हैं, चाहे सांसारिक बातों हो चाहे धार्मिक बात हो, मत कहना मेरा मंदिर, क्योंकि मेरी दुकान और मेरे मंदिर में कोई फ़र्क नहीं है, वह मेरा दोनों ही नष्ट कर रहा है। और मत कहना कि मैंने पुण्य किया, पाप नहीं, क्योंकि किया वही पाप है। कर्ता भाव पाप है, मेरा भाव संसार है। दो चीज़ों से गिर जाना, कैसे गिरोगे? धीरे धीरे मैं के सहारों छोड़ो, और आखिर सहारा तब छूट जाता है मैं का, जब पता चलता है कि उसके ही करने से सब होगा। तुमने जन्म लिया, तुमने जन्म दिया गया है, तुमने लिया नहीं, तुम्हें जन्म दिया गया है। इसमें तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम जवान हुए, तुमने किया, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? जवानी आई, तुम श्वास लेते हो, अगर तुम श्वास लेते हो तब कोई मरेगा ही नहीं। उसको कहते हैं कि श्वास भी तुम नहीं ले रहे हो, क्योंकि मौत आ जाए और तुम श्वास लिए चले जाओ, मौत क्या करेगी? तुम श्वास लेते नहीं, श्वास चलती है, लेने जैसा कुछ भी नहीं है। श्वास ही तुमको ले रही है, तुम श्वास को नहीं ले रहे हो। जीवन को थोड़ा गौर से पहचानो और तुम पाओगे सब हो रहा है, जो तुम करते हो वह भी हो रहा है। ये तुम्हारा ख्याल है कि मैं कर रहा हूँ, ये ख्याल भी हो रहा है। ये ख्याल कि मैं जा रहा हूँ, ये भी ख्याल हो रहा है। जब कोई व्यक्ति जीवन को समझना शुरू करता है तो कर्तापन विसर्जित हो जाता है। जैसे कबीर साहब कहते हैं कि राजा राम करे सो हुई, तब समष्टि चल रही है, हम उसके अंग हैं। करने का बोझ उतर जाता है, तुम मुक्त और तुम परितुष्ट, संतुष्ट हो जाते हैं। और जब हृदय में गूंज उठती है परितोष की, वीणा बजती है परितोष की, वही परमानंद है, वही सच्चिदानंद है, वही ईश्वर है, वही परमात्मा है।